हम लोग आ चुके हैं मंदिर के प्रांगण में और मेन टेम्पल वो दूर पीछे एक पेड़ के पीछे। अच्छा 11 मंदिर हैं इस टेम्पल के अंदर में जो मेरे को पता चला है। हाँ और ये चंद्रवंशियों का है जिसे भाभी जी बिलोंग करती है। नहीं, भाभी जी सोलंकी है, चंद्रवंशी नहीं है। आपका बढ़िया फोटोग्राफी भी करूँगा मैं बढ़िया। अच्छा ठीक है चलिए गाइड जी अपने बारे में कुछ बताइए। देखिए मैं बता रहा हूँ, इधर आइए इधर आइए। ओके सर। हाँ शत्रुघ्न नाम जो आपका खजुराहो में बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि खजुराहो दुनिया में फेमस एक मंदिरों के लिए ही फेमस है। बाकी आप देख रहे हैं ये छोटा सा विलेज एरिया है साहब, यहाँ की पॉपुलेशन भी 18-20 हज़ार से ज़्यादा नहीं है, बट पूरा फेमस है तो मंदिरों के लिए। तो यहाँ जितने भी जो मंदिर बनाए गए थे वो सभी चंदेल राजाओं के द्वारा बनाए गए थे, क्योंकि सभी 9वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी मैंने आपको पहले बताया सभी 1000 साल पुराने मंदिर हैं। उस समय 85 मंदिर बनाए थे चंदेल राजाओं ने पूरे 20 किलोमीटर स्क्वायर में, बट वर्तमान में अभी केवल 22 से 25 मंदिर 22 से 25 मंदिर ही। बाकी सभी टूट फूट गए, कोई बेड क्लाइमेट आया नेचर से, कुछ मुगल पीरियड में भी तोड़े गए हैं। तो 22 से 25 मंदिरों को जियोग्राफिकल के आधार पर 3 भागों में बांट दिया गया, वेस्टर्न ग्रुप, ईस्टर्न ग्रुप, सदर्न ग्रुप। ये वाला अपना वेस्टर्न ग्रुप कहलाता है। ये पूरा 28 एकड़ में फैला हुआ है। जो अपन विजिट करेंगे इसमें छोटे बड़े मिलाकर के 12 मंदिर हैं, जिसमें बड़े 5 हैं, छोटे 7 हैं, बट इसमें 2 मैन हैं जो अपन देखेंगे। पहला ये लक्ष्मण टेम्पल देखेंगे, ये भगवान विष्णु जी का मंदिर है। और सबसे टॉलेस्ट टेम्पल वो दिख रहा है, वो कंदारिया महादेव, वो दिख रहा है अपन चलेंगे, वो भगवान शिव का मंदिर है। तो हाँ 2 इस कैंपस के मेन मंदिर हैं, बाकी सभी कॉपी हैं। तो देखिए सर इस गाँव का नाम है खजुराहो। खजूर मीन्स होता है डेट पाम ट्रीज, खजूर के पेड़, और राहु मतलब रोड यानी कि रास्ता। जब 1000 साल पहले यहाँ मंदिर बन रहे थे तो बहुत सी मात्रा में खजूर के पेड़ लगे रहते थे, इसलिए इसका नाम खजुराहो पड़ गया। अभी इन मंदिरों को ASI वाले मेंटेन कर रहे हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सेंट्रल का डिपार्टमेंट है। 1986 में इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्टेड कर दिया गया था। यूनेस्को साइट टेम्पल है। यहाँ के मंदिर सर बलुआ पत्थर से बने हैं, मतलब सैंडस्टोन है, कोई सिंगल पीस नहीं है सर। ये पत्थर को ब्लॉक बाय ब्लॉक, कॉलम बाय कॉलम, पिलर बाय पिलर कटिंग किया, उसमें मूर्ति बनाने के बाद उसको बॉटम टू टॉप एक इंटरलॉक सिस्टम में फंसाया गया। समझे सर आप? इंटरलॉक होता है मेल फीमेल प्लग्स होकर पजल इन सिस्टम, क्योंकि 1000 साल मैडम आप लोग सुन रही हैं, क्योंकि 1000 साल पहले मंदिर बने तो उस समय सीमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था, तो इन मंदिरों में सीमेंट का उपयोग नहीं किया गया। तो ऊपर का वो शिखर देख रहे हैं जो अम्ल का बना, सर गोल निकाल के नीचे रख लेंगे अपन लोग। पूरा ऊपर का लॉक अगर जो उतार दिया जाए उसको खोल दिया अपन निकाल लेंगे। पूरा इंटरलॉक सिस्टम में बनाया गया, इंटरलॉक सिस्टम में बना हुआ मंदिर है जी, जो कि सिर्फ एक लॉक से ऊपर के गुम्बज के वो शिखर है, शिखर तो पूरा मंदिर खोल करके हम लोग दूसरे जगह पे इंस्टॉल कर सकते हैं इसको। यहाँ अपन देखेंगे, उसको बाद में देखेंगे, भीड़ है भरा है अवतार को। ये देखिए खजुराहो का मेन टेम्पल, इसका नाम है लक्ष्मण मंदिर। ओके जो अपन विजिट करने जा रहे हैं वो अंदर भगवान विष्णु की, वैकुंठ विष्णु की मूर्ति है और नाम इसका लक्ष्मण मंदिर। ऐसा इसलिए एक राजा था जिसने इस मंदिर को बनवाया था, उसका नाम था लक्ष्मण वर्मन चंदेल और निकनेम था यशो वर्मन। तो नाम लक्ष्मण मंदिर रखा, भगवान विष्णु को समर्पित किया गया। इन मंदिरों की आउटर वॉल पर देखिए बहुत सुंदर अप्सराएं हैं, देवी देवताएं हैं, कुछ कामुक मूर्तियां भी बनाई गई हैं। तो काम की मूर्तियां सबके केवल 4 से 5% हैं, बाकी 95% में पूरे में देवी देवताओं को बनाया गया। और 1000 साल पहले जब ये मंदिर बने थे तो उस समय कैसे लोग रहते थे, क्या कल्चर की लाइफ बनाएगी 1000 साल पुरानी, और 5% में कामुक मूर्तियां। तो उसका रीजन है जो अपनी लाइफ में 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। काम के बाद ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, इट इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। तो उनके द्वारा कामुक मूर्तियाँ। 1000 साल पहले कोई नेट नहीं था, यूट्यूब नहीं था, कोई गूगल नहीं था, तो हर प्रकार की शिक्षा के हिसाब से उस समय 1000 साल पहले जब ये मंदिर बन, तो ये मंदिर पे हम लोग चढ़ रहे हैं। ये मेन टेम्पल लक्ष्मण जी का है। ओके अजरे हैं आप मेरा आ जाइए मैडम, आप आ जाने, सबको आ जाने, आ जाने, धीरे धीरे आना। एक ही पत्थर से बनाया गया, एक पत्थर काट के बनाया गया मोनोलिथिक है। इस पूरे को बोलते हैं मकर तोरण। मकर तोरण मगरमच्छ इसको बोलते हैं, जो गंगा नदी का वाहन होता है। ओके। और यमुना नदी का वाहन कछुआ होता है। तो अंदर जाने के पहले चूंकि भगवान की मूर्ति है ना, तो अपन को पवित्र मन करके जाना चाहिए, पवित्र आत्मा करके, पवित्र गंगा स्नान करके जाना चाहिए। तो गंगा नदी का वाहन मगर का मुख बनाया गया, उनके मुख से ये पानी की बूंद दिखलाई गई, इस वाली मगर के मुख से ये पानी की बूंद है। तो अंदर जाएंगे तो अपन गंगा के द्वारा
पवित्र होकर के जाएंगे। इसमें कुछ छोटी छोटी म्यूजिक बजाती मूर्तियां आप देख रहे हैं, जो गंधर्व किन्नर होते हैं, जो स्वर्ग लोक में नृत्य करते हैं। तो अपन अंदर जाएंगे तो अपना वो नृत्य करके वेलकम करते हैं, अपन गंगा स्नान होके जाते हैं। जय 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 जय। में दिखलाया गया उनके जो असिस्टेंट ने म्यूजिक, वो ढोलक और ड्रम बजा रहे हैं पैरों के नीचे। देखा ना कितने सुंदर बनाए गए। उनका वाहन देखो चूहा बना है दोनों पैरों में। उनका जो बैली है वो बड़ा है, जो कि धन और समृद्धि का प्रतीक होता है। वो बेली ये भी है ना कि मतलब वो डांस मुद्रा में है। डांस मुद्रा में तो वो हल रहा है, इसलिए वो टेढ़ा दिख रहा है। शनि ग्रह की प्रतिमा दिखलाई गई है। यहाँ पर देखिए भगवान विष्णु दिखलाए गए हैं। जहाँ मेरी लाइट जा रही मैडम, देखिए सभी लोग वहाँ मैं बताऊंगा। जो भगवान विष्णु हैं, 4 भुजाएं हैं सर। वहाँ देखिए एक हाथ में शंख लिए, एक हाथ में गदा लिए, चक्र वाला हाथ टूट गया, एक हाथ वरदान दे रहा है। उनका मुकुट देखो, गहने बहुत सुंदर हैं। और जो अप्सराएं दिखलाएंगी मैडम, इसको सुंदरी बोलते हैं। एक अप्सरा सुबह उठने के बाद अंगड़ाई ले रही है और आकाश की ओर देख रही है। तो सुबह से उठते तो कौन अंगड़ाई लेते, पॉजिटिव एनर्जी आती है। जो अपनी लाइफ है, जो कमंडल और नंदी वाहन है। फिर एक शिव जी के बगल में अप्सरा जी नहा करके आई है, बालों को रोलिंग कर रही, निचोड़ रही है। तो नहा करके आती तो पानी की बूंदें दिखलाएंगी कलाकार के द्वारा। हाउ द ब्यूटीफुल ड्रॉप यू कैन सी द बॉडी। तो जो छेदे छेदे बनाएगा आर्टिस्ट ने, पानी की बूंद निकालने की कोशिश की गई। ये नाग कन्या है। नाग कन्या के ऊपर एक अप्सरा को पत्र लिखते हुए दिखलाया गया है। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट है, बालों का जुड़ा देखिए, बाजूबंद साड़ी का पल्लू देखो। तो जब वो मुस्कुराहट में लेटर लिख रही तो निश्चित ही लव लेटर लिख रही होगी। 1000 साल पहले भी औरतों को पढ़ते सब साइड है, ये कहलाता है 69 पोस्टर। लेडीज टू जेंट को अपोजिट डायरेक्शन में दिखलाया गया। अगेन शिवलिंग है, पूजा नवरी नृत्य हो रहा है। कॉर्नर पे देखिए आप ओरल दिखलाया गया। मतलब जो 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, को दिखलाया गया। बासकर तो 4 पुरुषार्थ। ये सर बृहस्पति ग्रह की प्रतिमा है, 7 ग्रह बने हुए हैं। अभी सबसे खतरनाक चीज दिखाने जा रहा है। बृहस्पति ग्रह अभी सर क्या है? आइए आ जाइए सर। मैं बोलूँ क्या? एक्चुअली सर इन मंत्रों में अध्यात्म के फिगर बने हैं। पूरा अध्यात्म है इन मंत्रों में। जो तांत्रिक साधु होते थे वो तंत्र क्रियाएं करते थे। जो वामपंथी के तांत्रिक विदाउट टू डिस्चार्ज वेरी लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पर देखिए आप लोग देख रहे हैं, ये तंत्र के फिगर बने हुए हैं। इसको अपन 1 लाख पोस्टर बोलते हैं। एक पैर से आदमी खड़ा, एक पैर से औरत खड़ी, एक पैर दोनों मुहूर्त हुए। जब है आदमी औरत की पीठ पर ऐसा हाथ रखे, जो होती थी ध्यान मुद्रा। योग शक्ति के द्वारा एनर्जी को कंट्रोल करते थे। बट नॉर्मल आदमी मास्टरबेशन कर रहे हैं। फिर देखिए विष्णु है, शिव की प्रतिमा है। आप देख रहे सर, ये कॉर्नर पर कामसूत्र की डिफरेंट पोजीशन बनाई गई। इसके लेग एंड हेड टूटे हैं। सबसे सुंदर अप्सरा खजुराहो की नाग कन्याओं के बगल में एक पैर से कांटा निकाल दी। देखिए आप लोग कॉर्नर पर जिस पर कांटा लगता है तो शरीर में दर्द होता है। तो कलाकार ने उसके चेहरे के भाव निकाले, बड़े कष्ट के निकाले। बॉडी के मसल्स देखिए आप कितने सुंदर हैं। उसका कमरबंद गहना इतना टाइट किया गया, बैली ऊपर की ओर लटक रहा। नेवल को आप बड़ा क्लियर देखकर लोग द नेवल एंड बैली। तो केवल 6 हथौड़ी होते थे। शिव मूर्ति को 1100 साल पहले तराशा गया है। कोई मशीनें नहीं होती माँ है। बच्चा आप युद्ध के भी सीन दिख रहे हैं। तो उसका पूरा जीवन लाइफ बनाया गया मूर्ति कला की। आगे इसका जो फोटो हो जाए आपका मोबाइल देखो, यहाँ से मेन पिक्चर पॉइंट है। हाँ, ये मेन मंत्र है। तो थोड़ी इसमें समय लगेगा, वो दूसरा जल्दी हो जाएगा। तो सीख रही हो हैं? देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो और सीखो। आ जाइए सर, यहाँ आओ मैडम। आप लोग आओ, जल्दी आओ। देखिए पूरा मूर्तियाँ आई हुई, आप लोग को फोटो फोटो बात दे रहा, मेरी अच्छी बात है। आराम किया। पर आप देख रहे हैं गेंद खेल रही है। तो गेंद खेलने से एक्सरसाइज होती है। एक्सरसाइज होने से बॉडी में रिंकल्स और मसल्स आ जाते हैं। क्या शानदार। मसल्स यू कैन सी द बैक साइड। देखिए मसल्स निकालेगा, लाइक 6 पैक। देखा ना। फिर एक अप्सरा यहाँ पर देखिए, एक हाथ में शीशा लिए, एक हाथ में कुछ अप्लाइंग कर रही, मतलब सिंदूर लगा रही। इसको बोलते हैं दर्पण सुंदरी। तो अपने हिंदुस्तान में हिंदू धर्म के अनुसार लेडीज के 16 श्रृंगार किए जाते, 12 प्रकार की ज्वेलरी, 100 प्रकार की बालों की डिजाइन। तो उसके गहने देखिए, उसकी चूड़ी, कर्णफूल, बाजूबंद, छोटा नेकलेस, बड़ा नेकलेस, नेवल, बैली, पैरों के गहने, पैरों की उंगलियां देखो मैडम।
कितना सुंदर तराशी गई और चेहरे पर मुस्कुराहट है। तो हिंदुस्तान में हर लेडीज शादी होने के बाद लाल कलर का सिंदूर धारण करती है, जो उसका सिंबल आइडेंटिफिकेशन फॉर द मैन। आदमी के लिए ऐसा कोई सिग्निफिकेंस नहीं बना, बट जो आदमी को सैड दिखते देन ही इज मैरिड। क्यों सर? यहाँ पर देखिए सर, थोड़ी सा देख लीजिए। यहाँ पर एक गायिका गाना गा रही है, बड़े गौर से देखिए, उसके होंठ को चल से रहे होंगे। देखा लिप्स आर वाइब्रेट देयर। ओके। यहाँ लेजी कपल दिखलाएगा, दोनों किसिंग में डाउन साइड ऑर्गन्स इज वेरी लेजी, आई मींस लव इन लस्ट। निकाला गया। अब सर यहाँ देखिए इसके भी बालों का जुड़ा देखिए, ये आदमी है, देखा ना, उसमें बड़े बाल और बड़ी दाढ़ी होती थी, सौरता का वीरता का प्रतीक। तो उस समय की लाइफ है। यहाँ पर आप लोग देखिए, ये संभोग हो रहा है, ये आदमी है, ये औरत है, बट यहाँ आदमी काफी लंबा है, इसकी औरत थोड़ी छोटी है, तो उसको संभोग के दौरान दिक्कत हो रही, तो ये आदमी की बॉडी को छोटा बना रही, बाल पकड़ के झुका रही है, खींच रही है। एक पैर ऊपर की वो जा रहा है, नोज टू नोज कॉन्टेक्ट की, आइज टू आइज कॉन्टेक्ट की। इसके बाद इसकी दूसरी बीवी जो खड़ी हुई है, तो इससे भी ज्यादा छोटी, तो ये रो रही है। वो सोच रही है इसका ये हाल है तो मेरा नंबर आएगा तो मेरा क्या हाल होगा, क्योंकि राजाओं के 2-2 3-3 बीवी हुआ करती थी उस समय की। नाग कन्या है, विष्णु है, शिव है, कुछ आप युद्ध के सीन दिख रहे हैं। यहाँ एक कोई एरोटिक पैनल छोटा सा दिखलाया गया, लेडीज डाउन साइड एंड जेंट्स अप साइड है। यहाँ जस्ट अपोजिट है, जेंट्स डाउन साइड है, लेडीज अप साइड। तो उन्होंने हर काम को समानता रखा, बोले नो चीटिंग, 3 डे लेडीज डाउन, 3 डे जेंट्स डाउन, संडे हॉलीडे। संडे हॉलीडे 3 दिन औरतों के, 3 दिन मर्दों के, और संडे को छुट्टी भाई लोग, संडे को छुट्टी। यहाँ पर देखिए सूर्य भगवान की प्रतिमा दिखलाई गई है। सूर्य देवता है, वर्धन जूते पहने रहते हैं, देखो शूज पहने, कवच और कुंडल पहने हैं। उनकी 2 पत्नियां हैं, उषा और संध्या, मॉर्निंग और इवनिंग। उषा और संध्या सूर्य की पत्नी है। इवन देखिए सर, खजुराहो की टेम्पलों में वैसिलिटी दिखलाई गई, सेक्स विद द एनिमल। ये फीमेल आप देख रहे हैं जिसका हाथ पैर टूटा हुआ है, उसके ये पीट एनिमल डॉग है, इसलिए कि पीट क्योंकि वो गले में जंजीर पहने हैं। तो घर में पॉसिबल नहीं था, तो औरत डॉग के साथ जंगल जाती, पीछे पेड़ भी लगा हुआ है। ये 3 आदमी जंगल के देख रहे थे, इनने औरत को पकड़ के सिपाही लोग ले जा रहे, ढोल नगाड़ी बजाते हुए, तलवार लिए। ये राजा बैठे हैं, राजा के दरबार में पेश किया गया उसको, राजा उनको पनिशमेंट दे रहा है, वो सॉरी बोल रही सिर झुकाए हुए। हो सकता है उस समय ऐसा कल्चर ना हो, एडवांस महिला थी वो। विदेशी लोग आज कर रहे हैं, अपने पूर्वज लोग करके छोड़ चुके हैं पहले। That's bad thing. हाँ, यहाँ पर देखिए एक अप्सराज नहा करके आई है, पेट में मसाज दे रही थी, दोनों हाथ टूट चुके, मतलब तोड़े गए हैं। तो नहा करके आते तो गीले कपड़े बदन में कितने सिमट जाती, तो उसकी मिनी साड़ी में रिंकल्स देखो आप। जी। ट्रांसपेरेंट साड़ी आर्टिस्ट ने बनाई, बॉडी के मसल्स देखिए, उसका स्टेप दराजी की बड़ी बड़ी कंपनी नहीं बना सकती। बॉडी का एनाटॉमी देखिए आप, जंजीर की जो लटकने की गुड़िया गिन पा रहे हैं, मतलब कितना सुंदर तराशा गया है सर। दोनों मियाँ बीवी खड़े हैं, नीचे कुछ पॉट रखे हैं, एक पॉट में ताड़ी बना ली और ड्रिंक कर लिया, तो दोनों की आंखों में नशा देखो जैसे बाकी मौजूदी कर रही है। सही बात है, सीधा एक्सप्रेशन ऑफ आइज। पति पत्नी को साथ में ड्रिंक करना चाहिए। आइए यहाँ पर देखिए, वहाँ उसको कांटा लग गया था, तो यहाँ उस समय के डॉक्टर साहब या वैद्य हैं जो उसको इलाज दे रहे हैं, तो साहब डॉक्टर साहब का बैग देखो आप, किसी मॉडर्न बैग से कम नहीं लग रहा है, जैसे टेलिंग। अरे शानदार बैग है यार, देखो बैग मिला लीजिए और उस डॉक्टर साहब का बैग मिलाइए आप। 1000 साल पुराना, मतलब 1100 साल पुरानी मूर्ति है ये, और उसके कर्णफूल बालों के, ये डॉक्टर साहब की मूर्ति। अब यहाँ पर देखिए, कब पसंद है वो आदमी बहुत दुखी है, क्योंकि शादी के पहले आदमी अपनी बीवी से कई वादी करता है, इच्छा पूर्ति होने के बाद पत्नी भूल जाता है जी। तो पत्नी पति को वादी याद करी तो पत्नी बहुत प्रसन्न है, वो आदमी बहुत दुखी लग रहा है, देखा ना। ये सर देखिए, नाग कन्या के ऊपर एक काम से व्याकुल अप्सरा को दिखलाएगा, वस्त्र को खोलते हुए, लुक एट द फेशियल एक्सप्रेशन, देखा ना, वस्त्र को खोलते हुए दिखलाया गया। देखो हर भाव भगवान यहाँ पर दिखलाने की कोशिश की गई। आइए, मुगलों ने हमारे साथ बड़ी ज्यादती की है, आ जाइए मैम, यहाँ उनके द्वारा किया हुआ। यहाँ बैठ जाओ, यहाँ। ओके, मैं बोलूँ क्या सर? हाँ बोलिए। यार इसको भी एक बार चालू करो ना, इसको भी देखो। मैं बोलूँ? देखिए सबसे ऊपर वो तांत्रिक गुरु बाबा गोरखनाथ की प्रतिमा दिखलाई गई है, ऊपर में जय गोरखनाथ बाबा। उसके नीचे एक रॉयल कपल है, फिर ये तंत्र क्रियाएं दिखलाई गई हैं, इसमें 6% बने हैं, और जी ग्रुप सेक्स दिखलाए गए, देखा आप लोगों ने, देखा ना। और कॉर्नर पे देखिए बेचारे लड़का लड़की लव करना चाह रहे, तो बीच में उनको मन की आगे डिस्टर्ब करने के लिए, तो उसको कहाँ पे? कॉर्नर पे देखो आप। अच्छा, ये लव करना चाह रहे थे, तो बीच में उन लोग को मन की आगे डिस्टर्ब करने के लिए, उसको छड़ी से भगा के दिखला के, तो डिस्टर्ब, बट वो था यहाँ से पानी निकलता था, जब पूजा में होती थी ना, तो पानी निकालने का सिस्टम था यहाँ से। अब यहाँ देखिए कॉर्नर पे, वहाँ ताड़ी पीने के बाद उनकी आंखों में नशा था, यहाँ पूरा बॉडी डांस करके दिख रहा है, दोनों घूम रहे हैं, पेट टूट गया, पॉट लिए। अरे इधर बहुत सुंदर व्यू बना रहा हूँ, ये देखिए सब यहाँ के सामने देख रहे हैं। आ जाइए आप लोग, एक हंसता हुआ हाथी दिखा रहा हूँ मैं आपको, लाफिंग एलिफेंट। क्यों हंस रहा है? इस क्रिया को देखकर हाथी हंस रहा, देखिए आप, ये काम बिंदु को सर्च कर रहा है और संभोग कर रहा है वेरी लॉन्ग टाइम के लिए। ये सब देखिए आप यहाँ पर,
इस क्रिया को देखकर हाथी हंसता हुआ दिखलाएगा, आप लोग देख सकते हैं। लाफिंग एलिफेंट। सांप पे हंस रहा है। हाँ, सांप पे हंस रहा है। आई सर एक फोटो हो जाए आप लोग। ये अभी किया गया है। सर अलग अलग फंसे हैं, ये अलग है जी, अलग इसको फिक्स किया गया है इंटरलॉक सिस्टम में, मेल टू मेल पजल सिस्टम की तरह। आप सर यहाँ देखिए, यहाँ जाइए, लाइट डाल दीजिए एक बार। हाँ एक मिनट, ये पकड़ी मोबाइल, मैं वहाँ जाके लाइट डाल, लाइट डालिएगा तब। ठीक है ना। ये बीच में भगवान शिव है ना, जो मैंने बताया, तो शेषनाग कमंडल लिए हैं, उनके राइट हैंड में देखिए, जहाँ मैंने लाइट डाल के पूरा बांसुरी बजा रहे हैं, देखा आपने ना। आर्टिस्ट ने बैक बॉडी को दिखाया, मैडम देखो इसका चेहरा यहाँ से दिखेगा आपको क्लियर, उसका नोज दिखेगा यहाँ से, आप दिख रहा नहीं दिख रहा। हाँ हाँ हाँ। उसके बालों के जोड़े में लटकन देखो, उसका मूविंग देखो, जो उंगली चला रही अप एंड डाउन बाउंसरी पर, उसके नीचे पैर देखो, जैसे लेगिंग्स चलती है ना स्किन टाइट, उसको वस्त्र पहनाए गए हैं, बड़ी गौर से देखो आप, दिख रहा नहीं दिख रहा। वो एक पैर उसका हवा में उड़ते हुए दिखलाएगा। तो जो लाइट थरकन होती है ना बांसुरी बजाती समय, वो आर्टिस्ट के द्वारा दिखाने की कोशिश की गई। उसी के कॉर्नर को देखो, कपड़ा को दीवार में पेंटिंग कर रही है, पेंटिंग है बहुत, उसका भी बालों का जुड़ा, ड्रेस डिजाइन, ऑर्नामेंट, साड़ी डिजाइन। अंदर चलेंगे सर। 10 भुजाधारी माँ पार्वती। चलो आ जाओ। तुम लोग फिर से रिकॉल करो, क्या क्या देखे हो। सबसे टॉलेस्ट बुक कंडारी आपको दिखाएंगे भैया, वो सबसे ये मगरमुख है ना। आराम से आइए, अपन अंदर प्रवेश कर रहे हैं सर, तो अपना गंगा स्नान हो रहा है। गंगा स्नान अपना अभी हो रहा है। 5 भाग होते, पहले भाग को बोलते हैं आर्य मंडप, सीलिंग की कार्य में देखो सर, मोबाइल है ना अपना। हाँ मोबाइल मैडम रुक आई थोड़ी, मोबाइल कहाँ है आपका? मोबाइल मेरा मोबाइल को दिया आपका मोबाइल सर, आपका वाला मोबाइल इनको दे दिया था सर। इसका एक मिनट में 5 तरफ देखो, 2 यहाँ पर है, 2 साइड में है, पीछे, जिससे कि प्रॉपर लाइट प्रकाश बनी रहती है। जिससे महामंडप के उसमें अप्सराओं को डांस वगैरह किया करते हैं। ऐसे आप लोग बढ़िया दर्शन कराए जाएंगे, रोशनी आ जाएगी ना। आप देखिए लेफ्ट राइट कॉर्नर को अंधेरा है, भगवान विष्णु की मूर्ति पर पूरे पे लाइट जा रही है। वो तो दिख ही रहा है कैमरा में पूरा। जा रहे कि नहीं जा रहे एकदम। ये सभी ईस्ट फेस के मंदिर, पूरा मंदिर वास्तुशास्त्र से बनाए गए हैं। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है। तो अपन मकान भी ईस्ट फेस का बनाते हैं, क्योंकि सनराइज में ईस्ट पे होती है। सूर्य की जो पहली किरण होगी भगवान विष्णु के चरणों में नमन करती है। विष्णु का मंदिर तो विष्णु में, शिव का मंदिर शिव में। भैया देखो, देख रहे हो मंदिर के अंदर में क्या सूर्य की किरणें जा रहे हैं, अद्भुत। ऐसे आ जाएगी सर आपने। तो सर ये रिफ्लेक्शन है उसमें, साइंटिफिकली यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर अंदर किरण जाती है। तो सुबह से शाम तक मूर्ति पर प्रकाश बना रखी है। वेंटिलेशन भी बने ना, देखो 1000 साल पहले उन्होंने पूरा वास्तुशास्त्र यूज किया और साइंटिफिक रीजन। अब देखो अब कितनी रोशनी जा रही है। अगर कुछ लोग बीच में है ना, आप लोग भी सर यहाँ जाओ, वहाँ से भी रिफ्लेक्ट होता नहीं, वहाँ से भी देखा। हाँ देखा। फोटो लेते हैं आपका जल भगवान विष्णु। ये देखिए स्माइल, स्माइल, सबके चेहरे भगवान सूर्य के बीच। हाँ, बीच से आप अगर जो हटे, देखो लाइट जैसे जैसे हटे वो लाइट देखो बढ़ता चला गया। और अद्भुत है, अद्भुत अद्भुत है ये दृश्य। इसको देखिए क्या शानदार। पूरे दिन भगवान विष्णु के, भगवान सूर्य के चेहरे पे रोशनी की भरपूर रोशनी रहती है, भरपूर मात्रा में रोशनी रहती है। ये सारे पत्थर अलग अलग, इनको इंटरलॉक किया गया है। अब देखिए कितने सुंदर ढंग से आज के ये पत्थर पूरे बहुत अलग है, ये टच करके। ये जो है पत्थर बलुआ पत्थर है। ठीक है हाँ, भगवान विष्णु के 9 अवतार हुए हैं, 10वां होना है कलयुग में। कल के अवतार जी भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार है। प्रहलाद की फादर थी हिरण्यकश्यप, उनको वरदान तक में दिनों में न रात हो, न अस्त हो, न सस्त हो, न औरत हो, न आदमी हो। तब भगवान विष्णु ने चेहरा शेर का था, बॉडी आदमी की थी, नाखूनों से पेट फाड़ दिया। नरसिंह अवतार। कैसे बंदर का स्टाइल है? जैसे